इस समय 1 अंक बढ़त पर नजर आ रही है नीलिमा राज की टीम स्टेकल के साथ ही उस रिवाइवल के साथ अब कहीं जाकर के 5 खिलाड़ी हैं। जंप किया और बैक होल्ड के लिए सेंटर लाइन के करीब आने का प्रयास रहा। वहां से 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है और महत्वपूर्ण 2 अंक लगातार रिवाइवल लेने के साथ अंकों की बढ़त भी नजर आ रही है। नीलिमा राज के पास उनके दोनों हर कोर्ट से रहे वो खिलाड़ी इस समय अंदर है। सुखदेव को क्रैश किया, 1 अंक सुनिश्चित किया इस क्रैश के जरिए। नीलिमा एकेडमी की टीम मुकेश से निकले और ऑल आउट का खतरा भी मंडराने चला। सुपर टैकल का मौका भी है और यहाँ से सुपर टैकल कर जाती है मुकेश का। तो 2 अंक सुनिश्चित होंगे। टैकल 1 होगा, खिलाड़ी 1 टैकल होंगे। अब टैकल के लिए तो 1 ही टैकल होते हैं, लेकिन 2 अंक सुनिश्चित होगा। क्या ऐसा करना चाहेगी यहाँ से डीसीबी बस्ती की टीम, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जोखिम लेने की कतई आवश्यकता है नहीं। मुकेश के पास डू और डाई का रेट तो है नहीं। अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से और खाली खींचने के साथ मौका दिया है एक मरतबा के टच का अंक सुनिश्चित करके वो रिवाइवल भी लेना चाहेंगे अपने टीम के लिए। ये देखने वाली बात होगी। ब्रह्मा नंबर 7 की जर्सी के साथ राइट कॉरिडोर नितांत आवश्यकता है इस समय रिवाइवल की। बिना रिवाइवल बिना टच का अंक के साथ सुनिश्चित खींचा, वो खतरा अभी टला नहीं है। हो सकता था रिवाइवल मिलती तो 1 अंक सुनिश्चित होता सुपर टैकल में, तो 3 खिलाड़ी होते तो मौके बन सकते थे। वो खतरा अभी बना हुआ है। अंदर गए, टच का अंक सुनिश्चित किया और सुपर टैकल से वंचित रह गए। 2 धंधों का इशारा क्या होगा यहाँ से? 2 धंधों 4 अंक सुनिश्चित कर लिया है महत्वपूर्ण रूप से और ऑल आउट के साथ ऑल इन भी हो रही है टीम। हरी ही निकले और जहां बढ़त पर है इस समय नीलिमा राज की एकेडमी 10-2 के मुकाबले, जहां 10 अंक पर इस समय डिफेंस के साथ खेल रही है नीलिमा राज की टीम और वहीं 2 अंक खड़े स्कोर के साथ प्रहार को जारी रखा रहा डीसीबी बस्ती की टीम। फेंक दे कहीं जाकर के 11 और 2 के मुकाबले हो चले हैं। मुकेश ही है इस समय प्रहार के ऊपर और तजुर्बा भी है उनके पास कबड्डी का। एक अच्छा खिलाड़ी भी है मुकेश कश्यप और जिस तरह से उनका हाव भाव हम देख पा रहे हैं, मैच को चलाने का प्रयास वो कर रहे हैं। बस्ती को जोखिम लेने की जरूरत है इस समय, वो अंकों की जरूरत है। किस तरह से वो जो सजो करके रखा है, संवार करके रखा है इस समय डिफेंस को नीलिमा राज की एकेडमी। और बैक होल्ड किया और कार्तिक बैक होल्ड के लिए माहिर भी है नंबर 1 की जर्सी के साथ और अनमने ढंग से जहां बीचों बीच कवर के ऊपर थोड़ी सी शीतल भी पाए, हल्की चोट से भी नजर आ रही है। जहां से इस समय यहां से भी गलती नजर आ रही है डिफेंस का। इन सारी गलतियों को भी अपने आप में सुधार करनी होगी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस मुकाबले में। अपने आप को ऊपर पाना है तो थोड़ी सी शीतलता जरूर नजर आ रही है डीसीबी बस्ती खिलाड़ियों का और इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं इस समय नीलिमा एकेडमी की टीम। जहां से टच का अंक सुनिश्चित किया, साथ ही साथ डिफेंस और एंकल के लिए भी आने का प्रयास, पहले टच लिया वही एंकल के लिए भी आने का प्रयास रहा मुकेश का, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं डिफेंस को। ऑफेंस को सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से मुकेश को। अब मुकेश की कवर की जोड़ी राइट कवर और घेराबंदी बनी, सफलता हाथ लग गई। ऑल आउट की दहलीज से नंबर 3 की जर्सी अंततः ऑल आउट दे ही दिया। 1 धंधो सुनिश्चित हो रहे हैं और पहले हाफ का क्लियर है, दूसरे हाफ का डीसीबी बस्ती की पहला रेडर सुखदेव के रूप में। जहां पिछड़ रही है उनके टीम, उनको एक अच्छी साझेदारी के साथ और अच्छी मशक्कत के साथ में वापसी करने का प्रयास करना होगा। लेकिन कवर के डिफेंस जो है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, किसी प्रकार की मौका नहीं दे रही है। सुखदेव को पहलियन का रास्ता दिखाया, मुकेश सही समय प्रहार के ऊपर, मुकेश नंबर 2 के जर्सी के साथ और कवर इस सब मौका ही नहीं छोड़ा मुकेश के लिए कि वो सेंटर लाइन तक कवर कर पाते अंक के साथ में। ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंत में मुकेश को पहलियन का रास्ता दिखाया। हरी है इस समय प्रहार के ऊपर और
हरी को चाहिए उस अंकों की भरपाई के लिए। समय काटने के बजाय वो अंक सुनिश्चित हो तो बेहतर होगा। यहाँ से डीसीबी बस्ती के लिए राजेश इस समय राजेश का शिकार कर जाती है, मौके बनेंगे। बोनस का अटेम्प्ट लिया राजेश और क्या साफ सुथरे तरीके से बोनस हुआ है। नकारा ऑफिशियलों ने साफ सुथरे नियम भी है। बोनस का कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। सुखदेव प्रहार के ऊपर डीसीबी बस्ती से नंबर 1 की जर्सी के साथ, लेकिन जिस तरह से उस समय निकल रहा है, समय के अनुरूप खेल थोड़ी सी पिछड़ी नजर आ रही है डीसीबी बस्ती का। करनी होगी डिफेंस और ऑफेंस के बदौलत तो अंकों की समागम भी करना होगा, अंकों की और बराबरी भी करनी होगी, तब कहीं जाकर के बाद बनेगा। अंत में जिस तरह से वो अंकों की बढ़त पर नजर आ रही है नीलिमा राज एकेडमी की वो टीम, वो अपने इरादे के ऊपर कामयाब होती नजर आएगी। जैसे जैसे समय गुजरेगा और समय गुजरने के साथ वो जोखिम लेना पड़ेगा। डू और डाई, थर्ड रेड, हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। बोनस ऑन है रेडर के लिए। वॉक लाइन पार किया, रेड को सर्टिफाई किया, अपने चहेते कॉर्नर का पुनः चुनाव किया बैकफुट सहारे। अब कहीं जा करके वो डू और डाई का रेड है जहां से वो अंक लेना सुनिश्चित है, तब कहीं जाकर के बाद बनेगी। बिना अंक लौटते हैं तो जोखिम में फंसेंगे और घेराबंदी में फंसे, वो झुंड में फंस गए। घेराबंदी हुई पूरी डिफेंस का और घेराबंदी करने के साथ वो टेकल को पूरा किया। ब्रह्मा का डू और डाई यहाँ से भी है राजेश है, और राजेश बोनस से भी अपने आप को बचा सकते हैं और बोनस का अटेम्प्ट जरूर लिया। कवर के ऊपर क्या टच का अंक भी सुनिश्चित हो रहा है। बोनस प्लस अंक टच का, तो 2 अंक के साथ अपने दहलीज पार किया, अपने घर सुनिश्चित किया सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर सुखदेव को चाहिए समय रहते उस अंकों की भरपाई करे और लीड ले, तब कहीं जाकर के मौके बनेंगे। दोनों थाई पर गए, राजेश का गौहर का कैच, जहां दोनों थाई पर जाने के साथ साथ एक अंक और सहेजा अपने पाले में, और सहेजने के साथ मुकेश अंतिम 4 मिनट का इशारा भी हो रहा है। दो मुख्य ऑफिशियल इस समय सुरेंद्र कश्यप जी, साथ ही धीराजी राम साहू जी कितना इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जहाँ पेंड्रा की सरजमी और उस सरजमी से आसमानी उंगलियां दोनों ऑफिशियलों की टॉप टीम है भाई यार एकेडमी के लिए। सुखदेव की टीम जहाँ इस समय पिछड़ रही है, डीसीबी बस्ती की टीम पिछड़ रही है। पिछड़ने के साथ अब कहीं जाकर के जिस तरह से समय गुजर रहा है, समय गुजरने के साथ मौके बनते नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल 2 अंक का इजाफा हुआ जरूर है, 2 अंकों की भरपाई जरूर कर लिया है, लेकिन वो समय निकल रहा है और निकलते समय में अपने आप को यहाँ से ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेल जाती है नीलिमा राज की एकेडमी को, तब मौके बनेंगे। अन्यथा जिस तरह से वो अपने इरादों के ऊपर चल रहे हैं, नीलिमा राज की टीम वो अपने इरादे के ऊपर खरा उतरती नजर आएगी। क्या यहाँ से जरूर चेन बंदी में प्रयास था, लेकिन चेन बंदी टूटी और 2 अंक का इजाफा यहाँ से राजेश आर्मो को और नीलिमा राज एकेडमी को महत्वपूर्ण रूप से एक मर्तबा फिर से बड़ी खूबसूरती के साथ काश का शिकार किया और शिकार करने के साथ 1 अंक और सुनिश्चित किया। नंबर 4, 2 मिनट का खेल अभी भी आएंगे। अब किसी प्रकार की मौके नहीं बन रहे हैं, उल्टे वो ऑल आउट की दहलीज पर है। स्कॉर्पियन की दूर वाले कॉर्नर पर टच का भी प्रयास रहा सामने कॉर्नर के चर के ऊपर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। क्या सुपर टैकल कर जाएगी यहाँ से? समय निकल रही है, 1-2 खेल ऐसा हो जाए दिनों याद रखे दर्शक। क्या ऐसा करना चाहेंगे डीसीबी बस्ती की टीम? सुपर रेड काको जिसमें एक खिलाड़ी समय प्रहार पर नंबर 8 की जर्सी के साथ वॉक लाइन के ऊपर से उस समय गुजर रहा है। समय गुजरने के साथ साथ मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। गौहर की वो जुगलबंदी, गौहर की वो जोड़ी लगातार हम देख पा रहे हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस के दरमियान अच्छा प्रयास के साथ में इस मैच को अपने नाम कर रही है। ऑल आउट अंततः ले लिया, समर्पण किया अपने अंक को। राम प्रसाद ऑल आउट के साथ ऑल इन, अंतिम 1 मिनट का इशारा भी हो रहा है। अब कहीं जाकर के सारे दरवाजे वापसी के बंद कर रखे हैं इस समय। नीलिमा राज की टीम किसी प्रकार के मौके छोड़ के नहीं रखा।
अंतिम 1 मिनट का ही खेल है और इस तरह के कहीं पे नजर कहीं पे निशाना इस तरह का खेल लगातार देखा, जिसके बदौलत वो अपने टीम को पीछे पाई है डीसीबी बस्ती की और टीम। इस समय मुकेश नंबर 2 की जर्सी के साथ एक लंबा सा स्टैच खींचा अपने राइट कॉर्नर के ऊपर, जहां नंबर 7 की जर्सी ब्रह्मा है इस समय प्रहार के ऊपर। अंत में हल्की डॉस किया, डॉस के साथ में छोर बदला और छोर बदलने के साथ उनके पास पड़ा है वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। अंतिम सेकेंडों का खेल भी होगा और जहां से हर एक दरवाजे के ऊपर वो कील ठोकती नजर आ रही है, हर एक दरवाजे बंद करती नजर आ रही है नीलिमा राज एकेडमी की और टीम, जहां से हर एक मोमेंट को अंत में टेबल किया। एक अंक टच का जरूर सुनिश्चित हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ी में एक कहावत गलो है, लोग मनास होते और वही दर्शन का चक्कर में